खुडिया में नॉन स्टॉप डकैती की वारदातें जारी। मंडी मोड़ पर ग्रेट केयर फार्मेसी पर लाखों का डाका। तफसील अशरफ सावल से जानते हैं कि वारदात कैसे हुई। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं खुडिया मंडी मोड़ पे। और खुडिया मंडी मोड़ पे जो है कि ग्रेट केयर फार्मेसी, जो यहाँ की बहुत बड़ी फार्मेसी है, उस पे रात में डकैती की एक वारदात हुई है। और उनके ऑनर मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि इस डकैती में क्या क्या नुकसान हुआ है और मुल्ज़मान किस तरीके से यहाँ पे आया। जी क्या हुआ? सर, इसमें मुल्ज़मान मैं अंदर ही बैठा हुआ था और दो नकाबपोश जिनमें से एक ने नकाब किया हुआ था और एक ने नहीं किया हुआ था, और एक बाहर मोटरसाइकिल पे था। और जब हम बाहर निकले उनके पीछे तो मेरे ख्याल में दो मोटरसाइकिल पे लोग थे, एक आगे खड़ी की हुई थी। तो वो उन्होंने आके मेरे बच्चों से, दोनों से जो मेरे पास इधर जॉब करते हैं, तो उनसे दवाई का पूछा और वो फिर फ़ौरन बाहर निकले हैं। और मैं उस वक्त भांप गया था कि ये दोनों डाकू हैं, लेकिन फ़ौरन ही वो पीछे मुड़े और असला निकाल लिया उन्होंने। मौज़र उनके हाथों में थे और फिर वही जो उनका मुतालबा होता है जी कि निकाल दें, जो कुछ भी है दे दें, गला किधर है, पैसे कहाँ हैं, जो आपकी जेब में चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हैं। तो जिसमें कोई 1.5 लाख के करीब मेरी जेब में अमाउंट थी पैसों की, और उसके अलावा मेरा मोबाइल था, नोट था, नोट 6, और मेरे दोनों बच्चों के 2 मोबाइल थे। और सबसे बड़ी बात ऐसे ही है कि जैसे तोशा खाना वाली बात होती है, तो एक कीमती घड़ी जो है, बहुत कीमती घड़ी, जिसकी कीमत का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, गोल्ड की थी, और वो भी मेरे हाथ से उतरी है। और उसके अलावा जितने भी पैसे थे मेरे पास, अमाउंट जो भी थी, वो भी फिर मुझे निकाल के देनी पड़ गई, क्योंकि मेरे सामने मौज़र तान के वो खड़े हो गए थे जी कि आप निकाल दें। तो ये वारदात होने में, ये पहली वारदात मेरे साथ नहीं हुई, ये दूसरे 2-2.5 महीने के अंदर अंदर ये दूसरी वारदात होगी। तो पहली वारदात के मुल्ज़मान ट्रेस हुए? बिल्कुल जी, मैंने 3 दिन पहले वो ट्रेस किए हैं। थाना थे शेखम के अंदर हैं वो, और मेरा जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो कहीं मरमियाबाद में ड्यूटी देने गया हुआ था। और मैंने ये कंप्लेन जो है ये मैंने अपने डीपीओ साहब से भी की थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी। और मेरा एक ही मुतालबा था कि इस थाना को मसाली बना दें, और आप ऐसा करें कि हमें जो है वो नफरी और दे दें, कुछ लेडीज़ पुलिस दे दें और कुछ जवान दे दें। तो बहरहाल वो भी मेरा सारा प्रोसेस चल रहा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये चंद गज़ के फ़ासले पे फार्मेसियाँ हैं। अगर फार्मेसियाँ ज़िंदगी बचाने वाली, मेरे पास अक्सर मेरे आसपास 2-3 क्लिनिक हैं जो रात को हमेशा लेट नाइट पे हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं दवाई लेने के लिए, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फालज है या। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था या नहीं? सिक्योरिटी गार्ड मेरा था जी बिल्कुल, लेकिन रात को नहीं था, पहले था। उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है तो मैंने उसको 2 दिन के लिए भेज दिया था कि आप चले जाएं। तो मैं दूसरा सिक्योरिटी गार्ड का अरेंज कर रहा था, लेकिन एक चौकीदार यहाँ पे है, वो आता है रात को 10 बजे, वो आके हमारे ताले तूले चेक करता है, लेकिन वो भी रात को नहीं आया। अच्छा, मुल्ज़म जो किस तरफ से आए थे और किस तरफ गए? मुल्ज़म जो है ना सर, वो आए हैं नए अड्डे की, लारी अड्डे की तरफ से ही आए हैं। यहाँ से टर्न लेके फिर वो वापस उधर की उसी तरफ ही जो है वो उन्होंने टर्न लिया, फिर वापस भी उधर ही चले गए। अच्छा, पुलिस ने क्या किया? क्योंकि इतनी बड़ी वारदात जो हुई है तो इसमें पुलिस का क्या रोल? सर हुआ, पुलिस का रोल ये हुआ रात को कि मेरे पास अपना एक हथियार पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके पीछे, उनके पीछे भागा हूँ। बदकिस्मती से मेरा पाँव फिसल गया। वही मेरा नौजवान एक लड़का, यहाँ पे मेरा हमसाया भी है, राना साहब है, राना नवीद, और मेरा बच्चा ये शहजाद, ये मेरे साथ मोटर बाइक पे हम गए, पीछा उनका हमने किया है, हमें वो नज़र नहीं आए। मेरा ख्याल है कि वो आज पता चला है कि वो वीरम रोड की तरफ जो है वो कहीं टर्न ले गए। मुकदमा दर्ज हो गया जी? वापसी पे, जब मैं वापसी पे मैंने टर्न लिया है तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी गुलाम होटल के पास। फिर उनको मैंने बताया, वो फ़ौरन मेरे साथ गए, हम खाई रोड तक गए। वापसी पे एसएचओ साहब से बात हुई है, लेकिन मेहरबानी एसएचओ साहब की कि वो 10 मिनट तक जब मैं आया हूँ तो वो भी फार्मेसी पे आ चुके थे। बहरहाल तफसीलन फिर उनसे बात हुई कि वो कितने लोग थे, कैसे आए, जो भी कुछ हुआ। बहरहाल उन्होंने मेरे साथ फिर वादा किया जी कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि जो आपका नुकसान हुआ है इसको पूरा करें, और डाकुओं की तलाश भी हम करते हैं। तो वो जी नाज़रीन, ये जो है ग्रेट केयर फार्मेसी मंडी मोड़ पे है, इसमें ये बड़ी वारदात हुई। और फार्मेसी के ऑनर जो है तफसीली बता रहे थे कि किस तरीके से मुल्ज़मान आए, और जो डाकू थे उन्होंने
तीन माह के दौरान इस फार्मेसी में ये दूसरी वारदात है, जिसके पहले जो मुलजमान अभी तक थाना कुड़ियाँ की तहवील में नहीं आए, लेकिन उनको शनाख्त हो चुकी है कि थाना थे शेखम में वो गिरफ़्तार हैं इस वक्त। लेकिन इन मुलजमान की गिरफ़्तारी का भी इन्होंने मुतालबा किया और साथ साथ इन्होंने DPO कसूर से ये भी मुतालबा किया है कि थाना कुड़ियाँ में नफरी कम होने की वजह से भी वारदातों का अजाफा है, इसका भी अजाला किया जाए। जी।